बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया तो निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। एक बार फिर राजस्थान में पेपर माफियों ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया। आरपीसी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक का प्रश्न पत्र फिर आउट हुआ। 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी निराश हुए। इन पेपर माफियों का शिकंजा कितना मजबूत है। लाइब्रेरियन की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, वन रक्षक की परीक्षा हो, एक एक परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आ रहा है। सरकार के संरक्षण में पेपर माफिया इस कदर पनपा है कि पूरे सिस्टम पर हावी है। इस सरकार के गाल पर तमाचा है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। वो 70 लाख बच्चे परीक्षा जिन्होंने दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चों के सपने को तोड़ने का काम ये पर्चे लीक बराबर करते हैं। उस फहरिस्त में एक काम और जुड़ गया। जी हां, पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि किस तरीके से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये पर्चे लीक हुए। इसमें जितने लोग दोषी हैं उनको जो 48,000 पदों पर सीईटी सहित कई 1 लाख पदों पर भर्ती परीक्षाएं होने वाली। देखो, राजस्थान गत 4 साल में जो पेपर हैं वो माफिया के हाथ में लग गया। 26 लाख लोगों ने रीट का पेपर दिया जिसका आंदोलन किया गया था और उसके बाद सरकार एक विधानसभा में एक सख्त कानून लाई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद में होने वाला पटवारी का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक हो गया और अब सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राजस्थान में लीक नहीं हुआ। वो इसलिए कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग पेपर लीक माफियाओं के जरिए मिले हुए और राजस्थान के लाखों जो बेरोजगार हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैंने कहा था रीट पेपर लीक में सरकार सीबीआई की जांच कराए। अगर सीबीआई की जांच कराई हुई होती तो असली अपराधी पकड़े जाते। उसमें भी जिस जीपी जारोली को बर्खास्त किया था सरकार ने एसओजी में क्लीन चिट दे दी और ये सरकार की मिली भगत के कारण खेल हो रहा है। राजस्थान के बेरोजगार बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और इसमें बड़ा असंतोष राजस्थान में बेरोजगारों में फैल रहा है। अब सरकार तो गूंगी बहरी हो गई। कितनी बार इनसे कहेंगे तो सुन ही नहीं रही। केवल कागजी घोड़े दौड़ाकर कानून बनाने से काम नहीं चलेगा और सरकार के सामने तो पक्ष रखने का मतलब भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर है। इसलिए मैं राजस्थान के उन सभी बेरोजगार युवकों का आह्वान करना चाहूंगा कि आप सड़क पर उतरे, इसका प्रतिरोध लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती से करें, वरना गहलोत सरकार में आपके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ होती रहेगी। आपका भविष्य ऐसे बर्बाद होता रहेगा। आपके भविष्य को संवारने, सुधारने, बनाने के लिए मैं सतत आपके साथ हूँ। आप कोई आयोजन करोगे, कोई कार्यक्रम करोगे तो सरकार झुकाने के लिए मैं आपके साथ, राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो 48,000 पदों पर सीईटी सहित कई 1 लाख पदों पर भर्ती परीक्षाएं होने वाली वो सुरक्षित रह पाएंगी। पेपर लीक का मतलब कांग्रेस वीक होती जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं प्रदेश के युवाओं की तरफ से गुहार कर रहा हूं कि आप एक्शन लीजिए।
इन माफियों में डर होना चाहिए, नए कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून आया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जागृति स्कूल जैसी की मान्यता रद्द नहीं हुई। आज जो पेपर माफिया उनके हौसले बुलंद है, पेपर लीक के ऊपर लीक कर रहे हैं और युवाओं के सपनों के तोड़ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, एक्शन लेने का समय आ गया, एक्शन लीजिए और युवाओं के सपनों को बचाइए, अन्यथा पेपर लीक तो कांग्रेस लीक हो जाएगी 2023 में, कि युवा आक्रोशित है, दुखी है, परेशान है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।